गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो आज वाली वीडियो मैं अपने एक दोस्त की फरमाइश पे बना रहा हूँ, जिसने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाने से पहले पे जितनी भी उसकी बेसिक सेटिंग होती हैं तो वो तमाम बेसिक सेटिंग एक वीडियो में आप लर्न करके वो एक वीडियो आप अपलोड कर दें। तो चलें, ये मैंने ऑटोकैड स्टार्ट किया है। तो ऑटोकैड स्टार्ट करने से बाद ये फ़र्स्ट विंडो होती है जो ओपन होती है। यहाँ से अगर न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है तो यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग पे हम क्लिक करेंगे। अगर कोई फ़ाइल हमने अपलोड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंप्यूटर पे पहले से बनी कोई कहीं पे पड़ी है, किसी फ़ोल्डर में पड़ी हुई कोई फ़ाइल, तो उसको हमने उसी पे वर्क स्टार्ट करना है तो उसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद उसे फिर उस पे वर्क स्टार्ट करेंगे। अगर ये वाली हमारी रिसेंटली जो ड्राइंग हमने रिसेंट यानी पहले से जो जिन ड्राइंग्स पे वर्क किया हुआ है वो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वाली इस विंडो में वो वैसे ही पड़ी होती हैं वो फाइल्स। तो हमने चूँकि न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फर्स्ट विंडो ओपन होती है वो ये वाली विंडो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाला कोऑर्डिनेट होता है UCS आइकॉन सेटिंग पे जाके शो आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टिल हो जाएगा, तो यानी मूव नहीं करेगा। हमारी वर्किंग ड्राइंग करते हुए हमें कोई परेशानी, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। सबसे पहले एक ऑप्शन फर्स्ट पे ये कर लेना है। उसके बाद हमने अपनी लेयर्स क्रिएट करनी है, क्योंकि काम जो होता है वॉल्स एक लेयर में बनाई जाती हैं, कहीं पे भी आप रेक्टेंगल लगाते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्लॉट है तो इस पे इसका ऑफसेट ले लेते हैं, ये ऑफसेट आ गया। या फॉर एग्ज़ाम्पल ये वॉल्स का हमने एक लेयर में काम वर्क कर लिया। उसके अलावा इस पे डोर लगाना है। अगर डोर लगाना है तो यहाँ पे डोर लगा लेंगे। एक मिनट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला हमें डोर लगाना है, इसे ट्रिम करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक डोर लगा दिया, ये वाला फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने डोर लगा दिया। अभी वॉल्स हैं, उनको एक हमने लेयर में रखना है हमारे पास, चूँकि लेयर ही एक है और डोर को अलग लेयर में रखना है। तो यहाँ पर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर बनाने के लिए यहाँ पर जहाँ पे ये न्यू लेयर का ऑप्शन है, Alt N भी इसकी शॉर्टकट की है, नहीं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो न्यू लेयर, यहाँ पर डोर लिख देंगे और न्यू लेयर बना लेते हैं जहाँ पर हमने डोर है, और विंडो लिख देंगे, और इसी तरह एक लेयर है डॉटेड लाइन, क्योंकि बाज़ बात हमने ऐसी लाइंस शो करनी होती है जहाँ पे डॉटेड लाइंस को शो करना होता है। जैसे हमने कोई शेड वगैरह बनाना है, वहाँ पे डॉटेड लाइन है, और कोई वॉल्स को, दीवार को नीचे से फॉर एग्ज़ाम्पल TV लॉन से हम किचन में इंटर होते हुए बाज़ बात किचन का दरवाज़ा नहीं, डोर नहीं लगाते, खाली वो लंटल डाल देते हैं, वहाँ पे डॉटेड लाइन का शो करना होता है। डॉटेड लाइन ये कंटिन्यू पे हम करेंगे तो लोड करेंगे डॉटेड लाइन, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लोड करेंगे डॉटेड लाइन। ये वाली डॉटेड लाइन को लोड किया, ओके किया और यहाँ पे ओके कर दिया। ये वाली डॉटेड लाइन हो गई। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, डॉटेड लाइन का ये वाला कलर कर दिया। विंडो का हमने फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू, लाइट ब्लू कर दिया, और इसी तरह डोर का हमने थोड़ा डार्क ग्रे कर दिया, और इसी तरह इस विंडो का हमने ये लाइट सा कलर कर दिया। अभी ये विंडो क्रिएट करने जितनी आपको रिक्वायर होंगी विंडो, सबसे पहले आपने UCS के आइकॉन को अनचेक कर देना है ताकि ये स्टिल हो जाए। उसके बाद लेयर्स क्रिएट करनी है। उसके बाद जैसे ये अभी वॉल्स को एक लेयर में रखना है, इस लेयर में, और इस डोर को जितने भी डोर होंगे उनकी एक लेयर बनानी है। ये डोर की अलग लेयर बन गई और वॉल की अलग लेयर बन गई। इसी तरह लेयर बनाने के बाद हमने यूनिट सेटिंग करनी है। सबसे पहले लेयर्स, ये तो जस्ट हमने अभी वर्क स्टार्ट नहीं करना, लेयर बनानी है। लेयर बनाने के बाद यूनिट सेटिंग करनी है। यूनिट सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, UN एंटर करेंगे तो ये डिजिटल ड्राइंग यूनिट्स आ गए हमारे पास। ड्राइंग यूनिट्स की विंडो ओपन हो गई। तो ये आर्किटेक्चर, क्योंकि हमारे फुट बाउंड सिस्टम में वर्क होता है तो आर्किटेक्चर पे क्लिक करेंगे और इसी तरह ही हम 1/8 यानी
1 फीट बराबर 8 इंच के हम ये वाला स्केल रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम इंचज़ कर लेंगे, ये वाले, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने हैं और इसी बस ये 3 ऑप्शन क्लिक करके आपने ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हमने UN एंटर क्लिक करके हमारी ये वाली विंडो शो हो गई थी यूनिट सेटिंग की। इसी तरह हमने अभी OP एंटर करेंगे, OP एंटर करेंगे तो ये वाली विंडो, सॉरी अभी इस विंडो से पहले भी एक डी एंटर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। यहाँ पे हमने क्रिएट करनी है कुछ लेयर्स, कुछ विंडोज़, ताकि हमें जो डायमेंशंस की जितनी भी पैमाइश होती है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि डायमेंशन किसी पॉइंट पे हमने कुछ बड़ी डायमेंशन शो करनी होती है ड्राइंग में, किसी जगह पे हमने कुछ छोटी डायमेंशन शो करनी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 1-2 लेयर्स बना लेते हैं, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसको 9 इंच ऐसे ही लेयर्स का नाम रख लेते हैं 9 इंच। अच्छा, सबसे पहले इनको बाई लेयर्स, ये जितनी भी विंडोज़ हैं इनको क्लिक करके बाई लेयर्स पे क्लिक करते जाना है। जैसा लेयर्स में लाइन का साइज़ होगा, लाइन की जो पैमाइश होगी, उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली लेयर्स में पुट कर लेगा। सबसे पहले लाइंस को बाई लेयर्स कर देना। उसके बाद सिंबल्स हैं ये वाले एरोज़ जो हमारी ये आपको बाद में बताता हूँ, ये ऐसे ही रहने देना। इसको हमने एरो का चले ये यहाँ पे 2 इंच कर लेते हैं, 9 इंच है। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट का जो साइज़ हमारी डायमेंशन शो होगी, ये वाली एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइंस में ये वाली जो डायमेंशन शो हो रही हैं, कहाँ से पैमाइश किसी वॉल्स की हमने शो करनी होती है, ये जो पैमाइश शो हो रही है इसका साइज़ है। हमने साइज़ क्या रखना है 9 इंच, चूँकि 9 इंच हमने हेडिंग ही 9 इंच की दी है तो टेक्स्ट का साइज़ बस आगे प्राइमरी यूनिट जो वहाँ पे आर्किटेक्चर किया था, आर्किटेक्चरल यहाँ पे 1/8 किया तो 1/8 जस्ट ओके। इस तरह ये 9 इंच की बन गई। अभी हमने एक और न्यू लेयर बनानी है, यहाँ पे हम 5 इंच की बना लेते हैं, 5 इंच ओके। अच्छा, ये सारा उसमें बाई लेयर्स बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएंगे। जो हमने पहली 9 इंच की लेयर्स पर क्लिक करके हमने 5 इंच की न्यू लेयर बनाई थी तो ये बाई डिफ़ॉल्ट वही विंडो कॉपी कर देगा। इसमें हमें चेंजिंग क्या करनी है, ये वाला यहाँ पे हम ये लाइन, एरो की जगह लाइन हम शो करेंगे, क्योंकि ये वाला जो एरो, ये एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइन के एंड पे, डायमेंशन लाइन के एंड पे जो एरोज़ बने होते हैं उनकी जगह ये लाइंस बनेगी। डॉटेड जो भी आपने यहाँ पे साइन पुट किया हो वही बनेगा। यहाँ पे हमने लाइन पुट किया तो लाइन बनेगी। और ये लाइन का साइज़ 2 इंच ठीक है, ये इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट साइज़ हमने 5 इंच करना है ओके, सॉरी 5 इंच ऑटोमेटिकली, बाकी वही यूनिट और ऑटोमेटिकली वही विंडो कॉपी की है इसने। यहाँ पे 5 और 9 हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या करना है, इसको भी ओके कर देते हैं, सेट करंट पे करके ओके। यहाँ पे जैसे हमने डायमेंशन DIM या ये वाली लाइन लगी हुई है, यहाँ पे हमने ये वाली शो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली हमारी 5 इंच की थी और इसी तरह को बड़ी हमने शो करनी है 9 इंच वाली, तो यहाँ पर 9 इंच ओके, DIM एंटर ओके। क्योंकि ये भी छोटी है तो हम थोड़ा और बड़ा ड्राइंग कर लेते हैं, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये शो नहीं हो रही है, ये 5 इंच की बजाय हम कर लेते हैं इसको तकरीबन न्यू पे, नहीं सॉरी मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। वो न्यू आपने बनानी, न्यू पे करके, ये तो मॉडिफाई है, इसमें अगर आपने मॉडिफाई करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है तो इसका टेक्स्ट साइज़ हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ इसमें हम 24 इंच कर देते हैं, क्योंकि हमने कोई स्केल्स के मुताबिक ये ड्राइंग नहीं बनाई, इसी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी सिंबल्स 2 फीट हो गए और 9 इंच की जगह हम कर देते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं। फिट पे जाके, टेक्स्ट पे जाके हम इसको कर देते हैं 36 इंच यानी 3 फीट ओके। अभी हम देखते हैं क्या होता है। DIM एंटर, डायमेंशन लगाते हैं। ये देखें, ये वाली डायमेंशन लगा दी हमने 3 फीट की, क्योंकि हमने ये 9 इंच की फीट नहीं, ये फीट 3 फीट की, तो यही डायमेंशन है। ये हमने किसी डायमेंशन में रूम नहीं बनाया था। और ये देख लें आप, ये छोटी है और ये बड़ी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है। ये 2 फीट की नहीं, सॉरी ये एक ही लेयर्स में हमने बना दिया, चूँकि ये 9 इंच वाली 3 फीट की बनाई थी। अभी 5 इंच पे क्लिक करके सेट करंट करते हैं, ओके करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये देख लें भाई,
फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने ये वाली बड़ी पैमाइश है तो बड़ा टेक्स्ट हमने शो करना है, ये छोटी पैमाइश छोटा टेक्स्ट शो करना होता है। वहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कुछ विंडोज़ क्रिएट करते हैं, कुछ हम अपनी डायमेंशन और एक्सटेंशंस के अजाफी लेयर्स इस विंडो में हम क्रिएट कर लेते हैं। कोई 5 इंच की कर लेते हैं, कोई 9 इंच की, 7 इंच की, 12 इंच की, तो इसी हिसाब से हम करके रख लेते हैं। फिर जैसी डायमेंशन जिस जगह पे डायमेंशन पुट करनी हो उसी लेयर को क्लिक करके तो वहाँ पे एक्सटेंशन और डायमेंशन लाइंस लगा देती हैं। तो ये बेसिक्स 3 सेटिंग होगी। फर्स्ट ये हमारा जो है यूसीएस आइकॉन्स, ठीक है, यूनिट कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको कहते हैं। तो यूसीएस आइकॉन को स्टिल करना है, उसके बाद लेयर्स क्रिएट करनी है, उसके बाद यूनिट सेट करने के लिए यू एन एंटर, यहाँ पे हमने यूनिट सेट करने हैं। उसके बाद हमें डी एंटर और यहाँ पे जाके लेयर्स क्रिएट करनी है एक्सटेंशन और डायमेंशन की। और जो हमने ड्राइंग में यूनिट स्केल रखे हैं वही हमारे यूनिट स्केल, ये वाले यूनिट स्केल हमारे इधर एक्सटेंशन और डायमेंशन में होंगे, ठीक है। ये 4 बेसिक सेटिंग्स होगी। उसके बाद हमने ओपी एंटर यहाँ पे सेटिंग करनी है। ये क्रॉस हेयर्स वैसे ही 12 इंच है, अगर बाई डिफ़ॉल्ट 12 इंच ना हो 5 ये हो 5 इंच हो तो यहाँ पे 10-12 कर लेना, ताकि ये वर्किंग हमारा ये वाली जो लाइंस होती हैं, ये जो कर्सर घूम रहा है, इनकी जो 4 लाइंस चारों तरफ निकल रही हैं, इनका साइज़ होता है ये ऑप्शन पे ओपी एंटर। ये इनको कहते हैं क्रॉस हेयर्स। ये क्रॉस हेयर्स अगर इसको बड़ा कर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये देखें बड़ा हो गया। इसको बाय डिफ़ॉल्ट तकरीबन इसको रहने देना चाहिए कि 10, जो है छोटा हो, वर्किंग में इजी रहता है बंदा। इसको 10 कर देते हैं। और इसी तरह ओपी एंटर, ये जो इसके क्रॉस हेयर्स के अंदर जो खाना बना होता है, ये पिक पॉइंट होते हैं कि हमने कोई डायमेंशन को पिक करना है, तो ये थोड़ा सा बड़ा, एक तकरीबन दरमियान में, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ये तकरीबन दरमियान में होना चाहिए। और इसी तरह ये भी दरमियान में होना चाहिए। ये अपर्चर साइज़ और ये पिक पॉइंट स्नैप साइज़, कि जो भी हम स्नैप करते हैं तो ये स्केयर सा शो होता है। इसी तरह इस सिलेक्शन में आके इनको भी दरमियान में कर लेना है। बाकी इसमें कोई ऐसे ही सेटिंग नहीं करनी, किसी जगह पे छेड़छाड़ नहीं करनी, बस ये बेसिक सिंपल सी सेटिंग थी। उसके बाद अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं आप इजीली। और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाले पे तो ये हमारे पीछे ग्राफ शो हो जाएगा, अगर क्लिक करेंगे तो ग्राफ ख़त्म हो जाएगा। अभी हम अपनी इसको रेज़ करके एक 15 बाई 20 का एक रूम लगाते हैं। और इसी एंटर, रेक्टेंगल 15 फीट इसकी चौड़ाई है और 20 फीट इसकी लंबाई है। ये 15 बाई 20 का आ गया। वो एंटर, 9 इंच इसकी दीवार और इसका डोर लगा देते हैं 1.5 और ये 42 इंच का दरवाज़ा निकाल देते हैं। TR डबल एंटर, हम इसको रेज़ कर देते हैं, इसकी विंडो लगा देते हैं। वो एंटर 5 फीट की इसकी वो एंटर 30 इंच इधर, 2.5 फीट इधर, 2.5 फीट इधर, तो हम इसकी विंडो लगा देते हैं। PL एंटर, पॉली लाइन सेलेक्ट करके हम यहाँ पे 2 इंच की चुगाट जो होती है वो शो करते हैं। और 42 इंच का अगर दरवाज़ा है तो 42 इंच हाइट इसकी। और A एंटर, फिर उसके बाद ये कर्व लगाने के लिए A एंटर लगाएंगे और स्कैप करके इसको कमांड से बाहर निकलेंगे। तो ये हमारा डोर लग गया। अभी हमने क्या करना है, इस विंडो को सिलेक्ट करके विंडो की लेयर में और डोर को सिलेक्ट करके डोर की लेयर में, ये वाला ये होता है कि हर डिफरेंट कलर्स होते हैं ड्राइंग में। ये कलर्स सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि अलग अलग लेयर्स में काम किया जाता है। ये डोर को अलग लेयर्स में पुट कर दिया, विंडो को अलग लेयर्स में पुट कर दिया, वॉल्स को अलग लेयर्स में पुट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।